हाय एवरीवन, दिस इज सुधांशु फ्रॉम ब्रेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन सा सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहेगा। तो बीते कुछ दिनों से जब से प्री बोर्ड की हवा चली है और हाफ ईयरली भी बहुत सारे स्कूल्स में हो रहे हैं, ये डाउट काफ़ी कंसिस्टेंटली मुझसे पूछा जाता है कि सर हमें कौन सा सैम्पल पेपर लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, सैम्पल पेपर लेना चाहिए या क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि जब कभी भी आप सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक लेने जाएं तो उससे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे उनको तौलना बहुत ज़रूरी है। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑल द पैरामीटर्स, जिसमें सबसे पहला आता है PYQs। आप चाहे सैम्पल पेपर लो या क्वेश्चन बैंक लो, उनमें जो सवाल है वो PYQ के बेसिस पे होने ही चाहिए। हाँ, कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बट मोस्टली दे शुड कंसिस्ट ऑफ PYQs, क्योंकि बोर्ड में उनको ही रिपीट किया जाता है। तो अगर किसी सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक में PYQs को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, प्लीज से अ बिग नो टू देम। दूसरा पैरामीटर है वेरिएशन। ये खास करके सैम्पल पेपर खरीदने वक्त काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैंने हाल के बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज में देखा है, बिकॉज आई गेट सो मेनी कोलैबोरेशन प्रपोजल्स। तो पहले मैं उनके कंटेंट को रिव्यू करता हूँ एंड जब मैं वो देखता हूँ तो ज़्यादातर जो मॉक्स उनके होते हैं वो एक ही लेवल के, इजी या मॉडरेट लेवल के होते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आई वुड प्रेफर कि कुछ मॉक्स उसमें ऐसे हो जिससे मैं अपने लिमिट को पुश कर पाऊँ। हो सकता है मैं उसमें ज़्यादा स्कोर ना करूँ बट दे शुड चैलेंज मी। ये वेरिएशन मैं बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज में नहीं देखता हूँ। देन कम्स द थर्ड थिंग, ये सैम्पल पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। और इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप केवल सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, आपने रिवीजन नहीं किया है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चैप्टर के ऊपर कमांड लाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चूंकि ये चीज़ सैम्पल पेपर में नहीं होती है तो बच्चों को एडिशनली क्वेश्चन बैंक्स भी खरीदने पड़ते हैं टू कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम। नाउ कम्स द फोर्थ पैरामीटर, जो कि हाल के सालों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट इज द निश बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या होता है? जैसे हर चैप्टर के ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे सोर्सेज के सवाल आ सकते हैं, इमेजेस के सवाल आ सकते हैं, डीट्स या ऑथर बेस्ड सवाल आ सकते हैं, कार्टून्स अगर पॉल सही सब पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में बॉक्सेस के सवाल आते हैं। इतने सेक्शंस मैंने किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं देखा है। सैम्पल पेपर में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो तो मॉक्स आपको देते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पेपर में आपसे सेक्शन वाइज ये बॉक्स की चीज़ें, ये चार्ट्स वगैरह पूछते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जस्ट गोइंग बिफोर द बोर्ड एग्जाम आप इन सब चीज़ों को लेके प्रिपेयर रहो। नेक्स्ट पैरामीटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट इसको सारे ही पब्लिकेशन हाउसेज ने इग्नोर करा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक मॉक लगाते हो, उसमें आपको जो है उसकी आइडियल शीट दी जाती है कि इसके आंसर्स ये होंगे, जो कि CBSE के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको पता नहीं चलता है कि इस आंसर को मुझे लिखना कैसे है, बिकॉज उसमें कोई इंट्रो नहीं होता, सिर्फ पॉइंट्स आपको मेंशन करके दे दिए जाते हैं। कई बार जो लॉन्ग आंसर उसमें तो क्रिएटिव चीज़ें भी नहीं होती, फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स कुछ भी नहीं होता। उसके बेसिस पे अगर आप एग्जाम में लिख देंगे 8 मार्कर या लॉन्ग आंसर ऐसे, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो ये जो मॉक्स है वहाँ पे आप एक अंदाजे से चल रहा होता है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आइडियली आप जो मॉक्स देते हैं उनकी कॉपी चेक होनी चाहिए। जैसे MCQs में मॉक्स का प्रॉपर आपके पास असेसमेंट और एनालिसिस होता है, ऐसी आपके पास सब्जेक्टिव मॉक्स में भी सुविधा होनी चाहिए, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर हम बोर्ड्स के मार्किंग स्कीम की बात करें तो। पिछले 3 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके कंटेंट में कोई कमी नहीं थी, बट चूंकि वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते थे, उनको उतने नंबर नहीं मिले जितना वो डिजर्व करता था। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे सारे ही पब्लिकेशन हाउसेज वाले पीछे हैं। एंड देन द लास्ट पैरामीटर, जो कि मैं अगेन सारी पब्लिकेशन हाउसेज में बिल्कुल नहीं पाता हूँ, द डाउट सॉल्विंग फीचर। आप जब सैम्पल पेपर लगाओगे या क्वेश्चन बैंक लगाओगे, आपके पास डाउट्स होंगे। आपके स्कूल टीचर का आपके 24/7 एक्सेस है नहीं। सैम्पल पेपर या पब्लिकेशन हाउसेस के पास कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे वो इंस्टेंट डाउट सॉल्व कर सके। इसके चलते आपको किसी रैंडम AI वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी इनएक्यूरेट होती हैं। आप हो सकता है गलत चीज़ें भी सीख जाएंगे, या हो सकता है कि आप वो भी याद करने लग जाओ जिसकी रिक्वायरमेंट आपके आंसर में, आपके सिलेबस में नहीं है। तो डाउट सॉल्विंग इज अनदर थिंग जो कि आपकी बोर्ड में काफ़ी मदद करता है, बट इस पूरे सैम्पल पेपर और पब्लिकेशन हाउस के मैकेनिज्म में मैंने कहीं पे ये चीज़ नहीं देखी है। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों में व्हेन वी वर रिव्यूइंग द डिफरेंट सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक जो प्रपोजल के लिए हमारे पास आते थे, वी फाउंड कि बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें या तो नहीं है या बहुत पार्शियल तौर पे अवेलेबल है, जिनका बच्चों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। एंड दैट्स वेयर वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च आवर टेस्ट सीरीज।
जिसमें आपको मिलते हैं सबसे पहले 5 सैम्पल पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट। उनकी डिफिकल्टीज वेरी करती है, सो वी हैव द वेरिएशंस जो कि बहुत सारे सैम्पल पेपर में आपको नहीं मिलता है। द मॉक्स आर टोटली बेस्ड ऑन द PYQs एंड रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उसकी क्वालिटी को लेकर तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यू कैन चेक आउट वन मॉक फॉर फ्री। आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते बट देख सकते हैं क्वालिटी उसकी। देन कम्स द चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। इसमें 2 कैटेगरी है, MCQs की और सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में अगर 2 मार्कर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, तो उसके भी आपको चैप्टर वाइज सवाल मिलते हैं और MCQs के भी मिलते हैं। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 40 से 50 MCQs आपको मिलते हैं विच यू कैन अटेम्प्ट इन द टेस्ट फॉर्मेट, जहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर असेसमेंट मिलता है। देन कम्स द निश बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़रूरी है बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सोर्सेज के सवाल मिलते हैं, बॉक्सेस के मिलते हैं, कार्टून्स के मिलते हैं, डेट्स के मिलते हैं। जो सब्जेक्टिव है वो आपको PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आप उनको अटेम्प्ट कर सको। सो इफ वी ऐड ऑल ऑफ दिस, तो आप अगर एक सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज में भी इन्वॉल्व करते हैं, यू गेट एक्सेस टू द पूल ऑफ 1000+ क्वेश्चंस। लेकिन चीजें यहाँ पे नहीं रुकती है। देन कम्स द क्राउन ऑफ आवर इंटायर टेस्ट सीरीज। आपको मॉक्स के साथ कॉपी चेकिंग की सुविधा भी दी जाती है कि आप जब मॉक्स लगाओ तो आपको मॉक्स के मार्क्स के साथ आपको प्रॉपर फीडबैक मिले। वो फीडबैक आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, और इफ नेसेसरी इफ यू आर वे बिहाइंड तो हम मीट अरेंज करके भी आपको फीडबैक देते हैं, जो कि हम निंजा 2.0 बैचेस में काफी बार करते हैं। एंड देन इट्स ऑब्वियस कि जब आप बॉक्स लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपके डाउट्स होंगे, सो यू गेट एक्सेस टू द 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। आप जैसे ही हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, आपको एक कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट करता है, आप एक टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनते हैं, वहाँ पे हमारी टीम और हम आपके डाउट्स को 24/7 एंटरटेन करने को तैयार होते हैं। एंड सेम गोज विद कॉपी चेकिंग फीचर। जैसे ही आप एनरोल करेंगे, यू विल बी कॉन्टैक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटर और वहाँ पे आपको एक क्लासरूम का लिंक शेयर किया जाएगा। क्लासरूम में सारे मॉक्स ऑलरेडी कंपाइल्ड है, जिस हिसाब से आप उसे अटेम्प्ट करेंगे हमारे पास चीज़ें आ जाती है, हम उसे चेक करके वहीं पे आपको अपलोड करके देते हैं ताकि आप अपने फीडबैक्स चेक कर सको। एंड देन जो ऑडियो फीडबैक है या मीटिंग्स वगैरह की जो चीज़ें हैं उसका कम्युनिकेशन हम व्हाट्सएप के जरिए कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ द एंटायर मैकेनिज्म वर्क्स। सो यू गेट एक्सेस टू द क्वेश्चंस, यू गेट एक्सेस टू कॉपी चेकिंग फीचर, you get access to doubt solving facility. Apart from that, एक गिफ्ट हमारी तरफ से ये भी है कि जो निंजा 2.0 बैचेज और उससे पहले हमने आंसर राइटिंग की मास्टर क्लासेस ली हैं लाइव में, वो भी हमने इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनाया ताकि आप आंसर राइटिंग को सीख भी सको फ्रॉम द स्क्रैच की। इंट्रो कैसे बनाना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स कैसे एक्सटेंड करते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। सो इस टेस्ट सीरीज में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो बाकी क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर वाले करवाते हैं, वो भी चीजें मिलेंगी जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। दैट्स व्हाई इट इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर बोर्ड्स 2026। नाउ चूंकि हम इस टेस्ट सीरीज को आज लॉन्च कर रहे हैं, तो शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स तक वी आर गिविंग द अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स। उसके बाद डिस्काउंट्स विल बी कट डाउन। आपको ओरिजिनल प्राइस पे ही टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, हालांकि वो भी काफी कम है अगर आप कंपेयर करो द वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग बाय चेकिंग ऑल द कॉपीज, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे घंटे तो हमें लगता है एक शीट को चेक करने में। देन यू गेट द डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज और बाकी जो क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है इन द PDF फॉर्मेट, इन द MCQs फॉर्मेट इज जस्ट अनपैरेलल्ड। अगर कहीं भी इस प्राइस पे सारे फीचर्स मिलते हैं, just go for it. मुझसे सवाल भी करने की जरूरत नहीं है। So all the links are in the description and comment box. Do check it out after watching the video. But there is a disclaimer before enrolling in this test series. कि केवल टेस्ट सीरीज में इनरोल करने से आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। You will have to do your part as well. बहुत सारे बच्चों को हमने देखा निंजा 2.0 बैचेस में भी वी हैव कॉपी चेकिंग फीचर फॉर द इंटायर ईयर, टेस्ट ही नहीं देते हैं। तो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, अपने आंसर सबमिट नहीं करोगे, हम कुछ भी उसमें नहीं कर पाएंगे। आप MCQs नहीं अटेम्प्ट करोगे, आपको असेसमेंट नहीं मिल पाएगा। सो इन ऑर्डर टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और टू यूटिलाइज द फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, आपको अपनी ओर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, देन ओनली इनरोल इन द टेस्ट सीरीज। अदरवाइज सॉरी टू से ये कोई रामबाण इलाज नहीं है कि आपने इसमें इनरोल कर लिया और आप बोर्ड्स में सीधे फोड़ दोगे। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। नाउ मी सुदाशु साइनिंग ऑफ। Stay tuned for more amazing videos. बहुत सारी चीजें हमने पाइपलाइन में रखी हुई है। Everything is coming your way very soon.